हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल आपके ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज 7 जनवरी है और दोनों शिफ्ट के एग्जाम हो चुके हैं। अब पहले शिफ्ट के जीके का क्वेश्चन हमारे चैनल द्वारा कराया जा चुका है। तो आज हम लोग इस वीडियो में सेकेंड शिफ्ट में जो जीके के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं उनको शुरू करते हैं। चलिए, तो आपका यहाँ पे आज पहला क्वेश्चन है, रेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। आपका पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि रेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बड़ौदा में। रेल विश्वविद्यालय बड़ौदा में स्थित है। आगे आपका क्वेश्चन आया हुआ था, आज़ादी के बाद भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो आज़ादी के बाद अगर देखे जाए तो मूल रूप से कितने हैं, वर्तमान में है 395 अनुच्छेद हैं। और बात करें भाग की तो 22 भाग हैं। और उसी के साथ अगर हम अनुसूचियाँ देखें तो 12 अनुसूचियाँ हैं। तो याद रखिएगा, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। चलिए, अब हम अगले क्वेश्चन पे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आया हुआ था, एशियन गेम्स 2018 में 25 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल किसको मिला था। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रानी सनोवत को मिला था। और रानी सनोवत को ही क्या मिला था, 2018 में 25 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल मिला हुआ था। और याद रखिएगा, जो एशियन गेम 2018 का हुआ था वो हुआ था आपका इंडोनेशिया में हुआ था। और इसी के साथ अगर 2022 का देखें तो वो आपका चाइना में होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ आपका आया हुआ था, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती है, यूनिट मानी जाती है। किसकी यूनिट, किसकी, हमारी लाइफ की सबसे यूनिट क्या मानी जाती है, सेल मानी जाती है, कोशिका मानी जाती है। और इस कोशिका से ही आगे चल के द ग्रुप ऑफ द कोशिका इज कॉल्ड टिश्यू। तो कोशिका से ही क्या बनता है, टिश्यू, जिसको हम लोग ऊतक कहते हैं। और ऊतक से ही मिलके हमारा क्या होता है, अंगों का निर्माण होता है। और अंग ही मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, मतलब एक तंत्र बनाने का काम करते हैं। और उसी के साथ आगे देखिए, यही तंत्र पूरे मिलके एक ऑर्गेनिज्म, एक क्या करता है, जीव का निर्माण करता है। तो सबसे यूनिट क्या हो गई, कोशिका। कोशिका से ही मिलके ऊतक बनते हैं, ऊतक से ही मिलके अंगों का निर्माण होता है, अंग ही मिलके क्या करते हैं, पूरा सिस्टम तैयार करते हैं। और यही पूरा सिस्टम जब मिल जाते हैं तो एक जीव का निर्माण होता है। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, कोशिका। चलिए, आगे आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था, घरेलू मक्खी का साइंटिफिक नेम पूछा था। तो घरेलू मक्खी का साइंटिफिक नेम होता है मुस्का डोमेस्टिका। घरेलू मक्खी का नाम क्या हो गई, साइंटिफिक नेम मुस्का डोमेस्टिका। और अदर भी जो है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, जो और के साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन आया था, नवाचार में भारत की रैंकिंग पूछा था। 2019 की रैंकिंग पूछी थी। तो नवाचार में जो भारत की रैंकिंग थी वो 52 था। लेकिन अगर वर्तमान में देखें, 2020 का देखें तो उसमें नवाचार में भारत की रैंकिंग 48 हो चुकी है। 48 है, 2019 का 52 है और 2020 का 48 है। आगे आपका क्वेश्चन आया हुआ था, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है। तो भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है, के वेणुगोपाल है। और अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात ही कर रहे हैं तो हमारे संविधान में इनकी ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है, अटॉर्नी ऑफ जनरल इंडिया के बारे में, ये हमारे आर्टिकल 76 में दिया, अनुच्छेद 76 में दिया है। और इसी के साथ अगर भारत के सीएजी की बात करें तो भारत के वर्तमान में सीजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और इनके बारे में अगर हम बात करते हैं संविधान में किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 148 के तहत क्या दिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में दिया है। तो यहाँ पे देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, के वेणुगोपाल हो गए। और इनके बारे में किस आर्टिकल में दिया हुआ है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 76 में दिया। और सीएजी की बात कर रहे हैं तो सीएजी कौन है वर्तमान में, गिरीश चंद्र मुर्मू है। और इनके बारे में कुछ अनुच्छेद में दिया है, तो अनुच्छेद 148 में दिया है। चलिए, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन आया हुआ था, भारतमाला प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। तो भारतमाला प्रोजेक्ट आपका रोड एंड हाईवे से संबंधित है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो राज्यसभा के प्रथम सभापति के बारे में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही क्या है, राज्यसभा के प्रथम सभापति थे।
चलिए आगे आपका क्वेश्चन आया था नेपाल के राष्ट्रपति के बारे में पूछा था। तो नेपाल के राष्ट्रपति वर्तमान कौन है? विद्या देवी भंडारी हैं। तो चलिए ये नेपाल के राष्ट्रपति हो गए। आगे आपका क्वेश्चन आया हुआ था भूगोल के पिता का पूछा था कि भूगोल के पिता कौन है? तो इरेस्टोस्थनीज ही क्या है? भूगोल के पिता हैं। आगे आपका क्वेश्चन आया हुआ था भारतीय स्वास्थ्य ग्रामीण योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारतीय स्वास्थ्य ग्रामीण योजना की शुरुआत 2005 में हुई थी। आगे आपका क्वेश्चन आया हुआ था येलो वेस्ट मूवमेंट किस देश में हुआ था? येलो वेस्ट मूवमेंट किस देश में हुआ था? तो ये फ्रांस में हुआ था। और ये किससे संबंधित था ये मूवमेंट? ये पेट्रोल पे लगाए गए करों के खिलाफ आया था ये मूवमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन आया था महारत्न कंपनी से। उसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए थे और उसमें से पूछा था इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी है। तो चलिए महारत्न कंपनी के बारे में पूछा था तो थोड़ा सा हम लोग महारत्न कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो याद रखिए अगर पूछा जाए वर्तमान में महारत्न कंपनियां कितनी हैं तो 10 हैं। 10 महारत्न कंपनियां हैं, 14 नवरत्न कंपनियां और 74 मिनी रत्न कंपनियां। इन 10 महारत्नों में नाम देख लीजिए कौन कौन सा है। पहला आपका है एनटीपीसी, दूसरा है ओएनजीसी और तीसरा है सेल और चौथा है भेल, पांचवा है आईओसीएल, छठवां है एचपीसीएल, सातवां है सीआईएल और आठवां है गेल, नौवां है बीपीसीएल और 10वां है पावर ग्रिड। तो शायद ये पावर ग्रिड ही आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, वही आपका सही ऑप्शन था। तो चलिए यहाँ 10 हमने महारत्न कंपनियों के नाम है देख लिए है। और ध्यान दीजिए अगर अगले शिफ्ट में पूछे तो इन महारत्न कंपनियों का नाम याद रखिएगा कि पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी। अभी तो पावर ग्रिड के बारे में पूछा था और अन्य को भी देकर पूछ सकता है। तो ये महारत्न कंपनी के बारे में थोड़ा था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन आया था नेशनल हेल्थ रूरल मिशन कब लॉन्च हुआ था? नेशनल हेल्थ रूरल मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो ये आपका हुआ था अप्रैल 2005 में हुआ था। चलिए आगे आपका क्वेश्चन आया था स्वीडिश एकेडमी किससे संबंधित है? तो स्वीडिश एकेडमी नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। और नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन आया हुआ था ओपेक में कितने सदस्य हैं? ओपेक में कितने सदस्य हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा वर्तमान में ओपेक में 13 सदस्य हैं। और याद रखिए इसके साथ ही ओपेक के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। चलिए तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके 7 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में आए हुए थे। आप मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगर हमारे वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।